एक मिशन के दौरान आदमी को अचानक अपने साथी के घर की दीवार पर लगी नववर्ष की पेंटिंग में चार बेहद परिचित अंक दिखाई दिए। उसे याद आया कि उसने कुछ देर पहले सूचना बोर्ड पर एक जासूस को पकड़ एक रस्सी उसके गले में कस जाती है। असल में उसका साथी ये समझ चुका था कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है, इसलिए उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जिंदा रहने की जोर से टेबल पर लात मारी। झटके की वजह से लाओ मेंग का सिर सीधा एक न्यूअर होंग नाम की शराब की हांडी से जा टकराया। लाओ मेंग मौके पर ही बेहोश हो गया, जिसे देखकर ली चुनच्यू को गुस्सा आ गया, लेकिन उसे अपने उच्च अधिकारियों का आदेश याद था। लाओ मेंग को तुरंत ल्यूहे टाउन हॉल ले जाना था। मजबूरन उसने लाओ मेंग को बांधा और गाड़ी के डिक्की में बंद कर दिया, ताकि आगे की कार्रवाई के लिए उसे सौंप सके। उसे लगा कि पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के फॉरेंसिक डॉक्टर के तौर पर उसकी पहचान से वह आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी शहर के गेट पर पहुंची, वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे रोक लिया। पता चला कि उसकी गाड़ी ब्यूरो के लिए हाल ही में असेंबल की गई थी और अभी तक रजिस्टर नहीं हुई थी। सिपाही को शक हुआ और उसने उसकी जांच शुरू कर दी। एक सिपाही जब गाड़ी की चाबी निकालकर डिक्की खोलने वाला था, ली चुनच्यू की जान हलक में आ गई। खुद को बचाने के लिए उसने तेजी से चाबी छीनी और सिपाही से बहस करने लगा। तुम लोग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में कॉल क्यों नहीं करते? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें टक्कर मारने वाली थी। तुम मुझे तंग कर रहे हो। क्या बंदूक होने से किसी को भी दबाया जा सकता है? तुमने हद कर दी। अगर मैंने पलटकर जवाब नहीं दिया, तो ये वर्दी पहनने का क्या मतलब? उस वक्त ली चुनच्यू जुआ खेल रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस तनावपूर्ण स्थिति में सिपाही फोन करके उसकी पहचान की पुष्टि करेगा। तभी रेकी विभाग के प्रमुख डिंग झांगुओं वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने मामला संभाल लिया। डिंग की गवाही के बाद ली चुनच्यू को निकलने की अनुमति मिल गई, लेकिन उसे हैरानी हुई जब डिंग झांगुओं ने सर्दी से बचने के लिए अपनी खुली जीप छोड़ दी और उसी की गाड़ी में बैठ गया, जिससे ली चुनच्यू और भी घबरा गया। तुम यिन च्यूपिंग से पूछताछ नहीं कर रहे थे अस्पताल में? ठीक से नहीं हो पाया। मेरी आंखों के सामने 1 मिनट से भी कम समय में उसने पेन की निब से अपनी धमनी काट ली। वो बचा? हाँ, किस्मत से समय पर पता चल गया और बचा लिया। ये सुनकर ली चुनच्यू और ज्यादा घबरा गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि डिंग झांगुओं ने उससे झूठ बोला था। यिन च्यूपिंग ने आत्महत्या की कोशिश तो की थी, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में बम को निष्क्रिय करने वाले दिन से ही डिंग को ली पर शक हो गया था। इसीलिए उसने सच्चाई छिपाई, ताकि लौटने के बाद वह उसे मरे हुए की वापसी जैसी चाल से परखे। इसी घबराहट को छुपाने के लिए